हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्कॉलर सीरीज पे। मेरा नाम है दिया मंडल और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 आईसीएसई का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, द वैदिक पीरियड। तो चलो शुरू करते हैं। वैदिक पीरियड बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। वैदिक पीरियड माना जाता है कि दो पार्ट्स में डिवाइड होता है एंड फर्स्ट पार्ट होता है अर्ली वैदिक टेक्स्ट या अर्ली वैदिक पीरियड, जो कि 1500 से लेके 1000 बीसी तक चलता है, जब समय पीछे की तरफ चल रहे होते हैं, बिफोर क्राइस्ट। एंड लेटर वैदिक होता है, ये सेकेंड फेज होता है, जो कि शुरू होता है 1000 बीसी से 500 बीसी के टाइम पे। वैदिक टेक्स्ट को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो ब्रॉड क्रोनोलॉजिकल ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जहाँ पे हम लोग अर्ली वैदिक टेक्स्ट और लेटर वैदिक टेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। अर्ली वैदिक टेक्स्ट के टाइम पे ऋग वैदिक लिखी गई होती है। वेदास क्या होता है? वेदास का मतलब होता है बेसिकली नॉलेज, मतलब जो किताबें हमें ज्ञान देती हैं, जो किताबें हमें ऋग वैदिक टाइम पे वैदिक पीरियड में, ऐसी किताब जिसने हमें उस समय के बारे में बताया, उस समय के लोगों के बारे में बताया, उसको बोला जाता है वैदिक टेक्स्ट। अर्ली वैदिक टेक्स्ट में बेसिकली हम्स लिखे गए हैं, जिसको हम दोहे बोल सकते हैं, मंत्र बोल सकते हैं, ठीक है। और वो ऋग्वेदा को लिखा गया था, मतलब अर्ली वैदिक पीरियड में ही अर्ली वैदिक टेक्स्ट जो थे हमारे ऋग्वेद, जो फर्स्ट किताब थी, रिलीजियस फर्स्ट बुक, वो लिखा गया था, वो कंपोज किया गया था। लेटर वैदिक पे टेक्स्ट पे सॉरी रिमेनिंग जितने भी वेदास थे और उसके साथ साथ उनके जितने भी ब्रांचेस थे, जैसे ब्राह्मणास, आर्यांकास, उपनिषद को लिखा गया था। माना ये जाता है जो श्रुति होती है, श्रुति मतलब क्या होता है? जो ओरल ज्ञान, जो सुन के हमें ज्ञान मिलता है, पहले भगवान से, गॉड से ऋषि मुनि को मिली गई होगी। ऋषि मुनि ने फिर देन ओरली जनरेशन टू जनरेशन इसको पास करने की कोशिश की। ये ऊपर वाले जो पिक देख रहे हैं, ये ऋग्वेदिक टाइम है, जहाँ पे हम अर्ली वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं, जहाँ पे तब सारी औरतें, आदमी, सबको इक्वल रेपुटेशन एंड इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाता था, जहाँ पे जेंडर इक्वालिटी हुई करती थी। एंड देन हम लोग ये पिक देख ले रहे हैं, जहाँ पे लेटर वैदिक टेक्स्ट या लेटर वैदिक पीरियड में, जहाँ पे ऋषि मुनि लोगों ने सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को लिखा था। ये पीरियड, सेकेंड पिक्चर जो है, ये शो करती है हमारी लेटर वैदिक पीरियड को। वेदास के बारे में पढ़ लेते हैं। वेदास के बारे में जब हम शुरू कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला वेद कौन सा है? हमारा ऋग्वेद, जो कि ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है, मतलब दुनिया की पहली ऐसी रिलीजियस धर्म की किताब जो सबसे पुरानी है, मतलब सबसे पुराना धर्म हमारा है, और हमें इस बात का गर्व होना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट टेस्टिमेंट ऑफ मैनकाइंड है, जहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि ये किताब 10 मंडलस में, मतलब 10 वॉल्यूम्स में डिवाइडेड है। और इस किताब में बेसिकली बताया गया है कि अर्ली वैदिक पीरियड में लोग किस तरीके से होते थे, लोग किस तरीके की लाइफ को फॉलो करते थे, सोर्स ऑफ नॉलेज के बारे में ये किताब हमें बताती है। और ये किताब के बारे में ओरली जितने भी टीचर्स, मतलब जितने ऋषि मुनीज हुआ करते थे, वो अपने स्टूडेंट्स को ओरली ये ज्ञान दिया करते थे। एंड इस किताब को जब हम पढ़ेंगे या पढ़ते हैं, तो ये किताब हमें बताती है अबाउट दैट पीरियड, मतलब ऋग्वेदिक समय में, अर्ली वैदिक पीरियड में लोग किस तरीके से रहते थे, लोगों के थिंकिंग कैपेसिटी किस तरीके से थी, लाइफ किस तरीके से हुआ करता था, और जिंदगी कैसी चलती थी, इकोनॉमिक, सोशली एंड पॉलिटिकली वाइज। नेक्स्ट वेदा की अगर बात करें, तो वो हो जाएगा शामवेद। शामवेद का मतलब क्या होता है? शाम का अगर हम मीनिंग बोले, तो शाम का मतलब होता है स्वीट सॉन्ग या मेलोडी, कुछ ऐसा जो हमारे कान के पास आई, या हम जब उसे सुने तो हमें कुछ की मधुरता के फील हो। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? इधर बहुत सारे हम्स लिखे गए हैं, जैसे हमने देखा ऋग्वेदा में हुआ था कि ऋग्वेदा में भी बहुत सारे मंत्र लिखे गए थे, बहुत सारे दोहे लिखे गए थे, वैसे ही सामवेदा भी कुछ ऋग्वेदा ही जैसा ही होता है, वहाँ पे भी बहुत सारे हम्स लिखे होते हैं।
एंड यहाँ पे ये जो वेद होता है, ये जो सॉन्ग होता है, ये इसको हम जब सेक्रीफाइस करते हैं, मतलब जब बलि दी जाती है भगवान को, जो हम पूजा करते वक्त जो पृष्ठ क्या करते थे, बलि देते थे, उस बलि देते टाइम माना जाता है कि शाम वेदा या शाम सॉन्ग को गाया करते थे। यजुर्वेदा की अगर बात करें तो यजुर्वेदा में भी हम्स होते हैं, जो कि जब यज्ञ होता है, यजना मतलब यज्ञ, ठीक है, यज्ञ जब होता है तब उस टाइम पे उस मंत्र को चैंट किया जाता है। शाम वेदा को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि शाम वेदा भी एस से स्टार्ट होता है, स्वीट सॉन्ग या वो भी क्या होता है, एस से स्टार्ट होता है, एंड उसको हम लोग सेक्रीफाइस में यूज करते हैं, तो एस 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 करके इस तरीके से याद किया जा सकता है। यजुर्वेदा को हम किस तरीके से याद कर सकते हैं, यजुर्वेदा को यजना के टाइम हम लोग क्या करते हैं, चैंट करते हैं, यजना परफॉर्म करते टाइम हम लोग क्या करते हैं, इसको हम इस हम्स को रिसाइट करते हैं, तो क्या बोल सकते हैं, वाई वाई यजुर यजना, इस तरीके से हम लोग इस चीज को याद कर सकते हैं। अथर्ववेद की अगर बात करें तो अथर्ववेद कंटेन करते हैं, इसमें भी मंत्र बहुत सारे हैं जो डील करते हैं मैजिक चार्म, जैसे ब्लैक मैजिक हो गया, ज्ञान के बारे में बताते हैं, स्पिरिट ऑफ एनर्जीज के बारे में बताते हैं, कर्मा के बारे में, उपासना के बारे में, कर्म के बारे में इस हम पे बताई जाती है, इस वेद में बताया जाता है। एंड इवन इसमें मेडिसिन के बारे में भी बताया जाता है कि किस तरीके से डिफरेंट डिजीजेस को हम लोग क्योर कर सकते हैं बाय दिस अथर्ववेद। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, एंड अगर समझ आया हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना भूलना मत।